जय भारत दोस्तों। भारत वर्सेस साउथ अफ्रीका टी20 सीरीज का दूसरा मैच टॉस हुआ और टॉस जीतकर साउथ अफ्रीका ने भारत को पहले निमंत्रण दिया कि वो आकर पहले बैटिंग करे। और जब भारत की सलामी जोड़ी बैटिंग करने के लिए मैदान में उतरी तो भारत की शुरुआत कोई बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं रही, क्योंकि वो पहले ही ओवर में यशस्वी जायसवाल के रूप में विकेट अपना खो दिया। क्या शानदार कैच लपका उनका डेविड मिलर ने। बिना खाता खोले यशस्वी जायसवाल को पवेलियन लौटना पड़ा और भारत को लगा पहला झटका। उसके बाद तिलक वर्मा का आते ही कैच ड्रॉप हो गया डेविड मिलर से। बिल्कुल आसान कैच था, उनके हाथ से बॉल छिटक गई। उसके बाद एक और कैच ड्रॉप हुआ, ये थोड़ा दूर था, थोड़ा मुश्किल कैच था, लेकिन ड्रॉप तो ये भी हुआ। लेकिन साउथ अफ्रीकी बॉलर विलियमसन ने जल्द ही इस घाव को भर दिया शुभमन गिल को एलबीडब्ल्यू आउट कराकर, और वो भी बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए। और मुश्किल में पड़ गया भारत, क्योंकि 6 रन पर पहले दोनों सलामी बल्लेबाज अब पवेलियन लौट चुके थे। और उसके बाद आए कप्तान सूर्य कुमार यादव, और जैसे ही कप्तान सूर्य कुमार यादव क्रीज पर आई, तिलक वर्मा ने अपना गियर शिफ्ट कर दिया और क्या शानदार शॉट्स लगाने शुरू किए। छक्के और चौकों की बारिश करनी स्टार्ट कर दी और इस तरीके से उन्होंने बैटिंग की कि सूर्य कुमार यादव दूसरे छोर पर खड़े रहे और भारत का स्कोर 25 रन था, जिनमें से 22 रन अकेले तिलक वर्मा के थे और 3 रन एक्स्ट्रा के थे। उनको देखने के बाद सूर्य कुमार यादव ने भी अपने चिरपरिचित अंदाज में, जिस तरीके से वो जाने जाते हैं शॉट खेलने के लिए, वो शॉट खेलने स्टार्ट किए और साथ दिया उनका तिलक वर्मा ने बखूबी। हालांकि कोटजे की एक बॉल पर जब वो बड़ा शॉट खेलने गए तो सीधा माइक रॉयसन के हाथ में अपना कैच थमा बैठे और आउट होने से पहले तिलक वर्मा ने शानदार बैटिंग करते हुए 20 गेंदों में 29 रन बना डाले। और उसके आउट होने के बाद आए भारत के सबसे भरोसेमंद खिलाड़ी रिंकू सिंह, जिन्होंने दोबारा फिर से प्रूव किया कि वो केवल हिट ही नहीं कर सकते, वो केवल फिनिशर ही नहीं हैं, वो मैदान पर डट कर लंबी बैटिंग भी कर सकते। और पहली बॉल पे ही शानदार चौका लगाया और शुरुआत की आपने इस चौके के साथ रन की। और उसके बाद सूर्य कुमार यादव ने अपने क्या स्वीप शॉट, क्या वो टाइमिंग के साथ 360 डिग्री हर तरीके से बैटिंग करनी स्टार्ट की और क्या छक्के और चौकों की बारिश की। दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर भारत के लिए एक अच्छी पार्टनरशिप को बिल्ड किया, जिसकी भारत को जरूरत थी, क्योंकि पहले 3 विकेट बहुत जल्दी डल चुके थे। और उसके बाद सूर्य कुमार यादव ने अपने शानदार अंदाज में अपनी 50 को सेलिब्रेट किया, खूबी साथ निभाया उनका। रिंकू सिंह ने दूसरे छोर पर जो डटे हुए थे, जमे हुए थे, हालांकि एक बार रिंकू सिंह को आउट भी करार दिया गया था एलबीडब्ल्यू, लेकिन वो आउट नहीं थे क्योंकि ग्लव्स पर बॉल छू कर गई थी, फिर पैड पर लगी थी। इसके लिए अंपायर को सॉरी बोलना पड़ा और फिर नॉट आउट करार दिया गया। सूर्य कुमार यादव हमेशा की तरह एक बड़ा शॉट खेलते हुए कैच आउट हो गए, लेकिन आउट होने से पहले उन्होंने 56 रन की शानदार पारी खेली 36 गेंदों का सामना करने के बाद। और उसके बाद रिंकू सिंह ने अपना गियर शिफ्ट किया। हालांकि जितेश शर्मा कुछ खास नहीं कर पाए, वो सिर्फ 1 रन बनाकर आउट हो गए। जिनको ईशान किशन की जगह पर यह मौका मिला था, वो इस मौके को बना नहीं पाए। लेकिन रिंकू सिंह जो तब बैटिंग करने आए थे जब भारत का टॉप ऑर्डर पूरी तरह ध्वस्त हो गया था, उन्होंने आते ही शानदार 50 कंप्लीट की। जब रिंकू सिंह बैटिंग कर रहे थे तो साउथ अफ्रीका के कप्तान को समझ में नहीं आ रहा था कि इनसे कैसे निपटा जाए, लेकिन रिंकू सिंह ने साउथ अफ्रीकी कप्तान को ही लपेटे में ले लिया। 19वें ओवर की पहला छक्का 5वीं गेंद पर लगाया और दूसरा छक्का 19वें ओवर की 6ठी गेंद पर लगाया। लगातार 2 छक्के उन्होंने साउथ अफ्रीकी कप्तान को लगाए। रविंद्र जडेजा ने भी एक 19 रनों की इंपैक्टफुल पारी खेली 14 गेंदों का सामना करने के बाद। और जब वो आउट होके गए, उसके आउट होने के थोड़ी देर बाद ही मैदान पर बारिश होनी शुरू हो गई। लेकिन बारिश से पहले भारत ने 180 रन का एक विशाल स्कोर खड़ा कर दिया, जिस मैदान पर 140 का स्कोर भी बहुत ज़्यादा माना जाता रहा आज तक 2020 फॉर्मेट में। उस मैदान पर भारत ने शानदार बैटिंग करते हुए 180 का स्कोर खड़ा किया। हालांकि बारिश हो जाने की वजह से साउथ अफ्रीका को 152 रनों का लक्ष्य दिया गया, जो कि उन्होंने 15 ओवरों में बनाना था, जो कि बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं था क्योंकि पिच अब गीली हो चुकी थी। और जब साउथ अफ्रीकी बल्लेबाज रिजा हैंड्रिक्स और मैथ्यू ब्रेट्सगी जब क्रीज पर बल्लेबाजी करने के लिए उतरे तो उनके लिए बैटिंग करना बहुत आसान हो गया था, क्योंकि ना तो बॉल अब स्विंग हो रही थी और ना ही स्पिन टर्न कर रही थी। तो इस वजह से उन्होंने पहले ओवर में ही 14 रन बना डाले और दूसरे अर्शदीप के ओवर में उन्होंने 24 रन बना डाले। दोनों बल्लेबाजों ने क्या शानदार बैटिंग की मिलकर, और पहले 2 ओवरों में ही 38 रन बनाए। उसके बाद तीसरा ओवर जब रविंद्र जडेजा करने आए तो मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से पहला विकेट गिरा रन आउट के रूप में। मैथ्यू ब्रेट्सगी को पवेलियन लौटना पड़ा और फिर आए एडम मार्करम। अब बॉल तो बल्ले पर इजीली आ रही थी, क्योंकि ना तो स्पिन टर्न ले रही थी और ना ही स्विंग हो रही थी फास्ट बॉलरों की बॉलिंग। तो फिर एडम मार्करम ने भी क्या शानदार बैटिंग की और छक्के और चौकों की बारिश लगा के रखी। उस रन रेट को नीचे नहीं गिरने दिया इन दोनों ने, और इसका एक ही रीजन था, वो था गीला आउटफील्ड और गीला पिच, जिसका शिकायत राहुल द्रविड़ ने भी किया जब टाइम आउट हुआ। और बॉलरों को भी काफ़ी परेशानी हो रही थी। अंपायर भी बोल रहा था कि मुझसे रुमाल ले ले और बॉल को साफ कर ले। बॉल को बार बार साफ
साफ किया जा रहा था। हर फील्डर के हाथ में एक रुमाल था जो हर बॉल डलने के बाद उसको बॉल को साफ करके बॉलर को हैंड ओवर करता था। बॉल भी खराब हो रही थी। सूर्य कुमार यादव शिकायत कर रहे थे बॉल बदलने के लिए। राहुल द्रविड़ काफ़ी नाराज दिख रहे थे क्योंकि जब भारतीय फील्डर फील्डिंग करते थे तो पानी का फुहारा निकलता था, जैसे स्प्रे कर दिया वो पानी का, इस तरीके से पानी की बौछारें निकलती थी घास में से। भारतीय कप्तान और भारतीय फील्डर असहज थे, असहाय थे क्योंकि वो कुछ कर नहीं पा रहे थे। हालांकि उसके बाद विकेटें भी गिरनी शुरू हुई और भारतीय खिलाड़ियों ने विकेटें भी लेनी स्टार्ट की। एडम मार्करम ने 30 रन बनाए, सिर्फ 17 गेंदों का सामना किया। रिचा हेनरिक्स ने 49 रन बनाए, क्या शानदार तेज तरार बैटिंग उन्होंने भी की। लेकिन जब भारतीय खिलाड़ी विकेट लेने लगे तो फिर विकेट लगातार लेते गए। उसके बाद हेनरिक क्लासन जो कि खतरनाक बल्लेबाज है, उनको भी 7 रन के निजी स्कोर पर आउट किया। लेकिन इन विकेटों के गिरने का भारतीय टीम को कोई फायदा होना नहीं था। उसका रीजन एक था क्योंकि एक तो बहुत तेज गति से स्टार्टिंग में ही साउथ अफ्रीका ने काफी रन बना लिए थे और जब डेविड मिलर आउट हुए तब सिर्फ 13 रन चाहिए थे 13 गेंदों में, जो कि साउथ अफ्रीका के लिए बड़ी बात नहीं थी क्योंकि विकेटें उनके हाथ में बहुत सारी थी। और फिर 13 गेंदों में 13 रन तो साउथ अफ्रीका ने बनाने ही थे और इस तरीके से 1 ओवर शेष रहते साउथ अफ्रीका ने यह टारगेट हासिल कर लिया। लेकिन इस टारगेट को हासिल करने के लिए साउथ अफ्रीका के बल्लेबाजों ने बल्लेबाजी तो अच्छी की ही की, लेकिन एक हद तक कुछ हद तक बारिश ने भी उनका एक अच्छा साथ निभाया क्योंकि जो पिच पहले हाफ में बैटिंग करने के लिए काफ़ी मुश्किल लग रही थी वही पिच सेकंड हाफ में नमी लेने के कारण बहुत आसान हो गया बैटिंग करना। और इस जीत में साउथ अफ्रीका का बारिश ने भी एक अहम रोल अदा किया। सो देखते हैं अगले मैच में क्या होता है। सो विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो वेरी मच।